ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के व्यापक उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और पत्रकार रुचिका चित्रवंशी। कोविड-19 की समस्या से आज सारा विश्व जूझ रहा है और इसका एक बहुत ही बड़ा असर पड़ा है हमारे पूरे देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे, खास तौर से एमएसएमई सेक्टर यानी कि लघु और सूक्ष्म इंडस्ट्री जो है हमारे देश की। शुभमोय, आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक $750 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे एमएसएमई के लिए। सरकार ने भी काफी स्टेप्स उठाए हैं इस सेक्टर की मदद के लिए। आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इन स्टेप्स का? लघु और सूक्ष्म उद्योग का जो लैक ऑफ कैपिटल, उस पर कितना तरीके का, जिसे कहते हैं, हम एफर्ट कर सकते हैं ताकि इनके जो कैपिटल की जो स्केर्सिटी है उसको हम काबू में ला सकें। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि सूक्ष्म उद्योग का सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आया है वो ये है कि उनके पास कोई डिमांड नहीं है। कोई इस वक्त इकोनॉमी में लोग कम खरीद रहे हैं चीजें, बाजार में कम जा रहे हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन चीजों में बहुत ही कम चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और ज्यादातर जिसे कहते हैं एक थोड़ा सा डर का माहौल की वजह से सेविंग्स बढ़ाए हुए हैं। तो निश्चित ही उसका पहला असर होता है जो छोटे उद्योग होते हैं उनके फ्लो पर, क्योंकि उनके पास कोई इतना बड़ा कोई कैपिटल का स्टॉक नहीं होता है जिस पर वो डिपेंड करके अपने आगे के लिए बिक्री का कार्यक्रम बना सके। तो ये एक इमीडिएट चैलेंज बन गया है। आप कह सकते हैं कि ये चैलेंज तो पहले से भी था, क्योंकि सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग के पास हमेशा ही कैपिटल का वीकनेस रहता है। पहले से जरूर था, लेकिन अभी क्या हुआ है, जीडीपी का डेटा, घर सकल घरेलू उत्पाद का जो दिखा रहा है कि कंजम्पशन का जो दौर है वो काफी सीमित हो रहा है और भारत में ही बहुत सारे देशों में। और इसी वजह से सबसे पहले जो छोटे उद्योग है उन पर प्रहार सबसे पहले आता है। और इसी के संदर्भ में भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के जो कदम उठाए गए हैं, या इसके पहले जो वित्त मंत्री जी ने जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी का घोषणा किए हैं, इन सभी चीज इस चैलेंज को मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। एक बात जो हमेशा इस सेक्टर के लिए कही जाती है कि भारत की श्रम शक्ति में सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई क्षेत्र का है। अब जाहिर सी बात है, इतने स्ट्रेस के दौरान कई ऐसी फर्म्स होंगी जो नहीं जारी कर पाएंगी अपना बिजनेस। तो ऐसे में पूरे जो हमारे रोजगार की सिचुएशन है उससे क्या असर पड़ता दिख रहा है? ये तो ऐसा चीज है, इसका असर अभी सामने आता नजर आ रहा है और आगे चलकर इस पर कितना ज्यादा असर आएगा वो तो अभी भी सामने आना है। मैं एक छोटा सा डेटा की तरफ संकेत देता हूँ। ये अभी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक टेलीफोनिक सर्वे किए थे पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में, और उन्होंने इस रिपोर्ट में खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की क्या इफेक्ट हुआ है, कोविड का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर, और उससे ये चीज साफ पता चल रहा है उनके डेटा से कि सबसे ज्यादा वार हुआ है सूक्ष्म उद्योग में। उनका कहना है कि इस नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा के और भी बाकी सारे क्षेत्रों को लेकर कि करीब 12 से 13% एमएसएमई ऐसे हैं जो अपना कारोबार बंद कर चुके हैं, और बाकी जो हैं उनमें भी करीब 35% ऐसे हैं जो अभी बंद नहीं किए हैं, लेकिन उनका जो वित्तीय हालत है वो काफी नाजुक है। और अगर हम ये मान के चले कि भारत में नेशनल कैपिटल रीजन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सबसे बड़ा एक क्षेत्र है, तो उस इलाके में अगर ये चीज हो रहा है तो आप निश्चित समझ सकते हैं कि आगे चलकर क्या बड़ा झटका आया है इनके ऊपर। इतनी कंपनियां बंद हो गई हैं, इसके बावजूद सरकार ने बोला है कि एक स्पेशल पैकेज आएगा, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी लॉ के लिए, एमएसएमई के लिए लोन पर भी मोरेटोरियम दिया गया है। तो इसका कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या एमएसएमई? मैं ये नहीं कहूंगा कि इफेक्ट नहीं हो रहा है, इफेक्ट जरूर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एमएसएमई सेक्टर का जो 2 चैलेंज है, एक तो इनमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनका कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये अपने घरों से काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं, इनका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके लिए बैंकों में जाकर या किसी दूसरे वित्तीय संस्था में जाकर लोन लेना इनके लिए एक बहुत ही मुश्किल और बहुत बड़ा चुनौती होता है। बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं उनको
जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ये बहुत अच्छा कदम है और ये करना भी चाहिए, लेकिन वो हम अभी शुरू किए हैं और इसमें अभी भी आगे चलकर अभी देखना है कि इनका कितने सारे आते हैं। मेरा मानना है कि इसमें से ऐसे बहुत सारे कंपनियां वो होंगे, इनमें से भी जो बड़े वाले हैं वो आ जाएंगे और छोटे वाले, खासकर जिनको ज्यादा जरूरत है, उनके लिए अभी भी, जिसे कहते हैं हैंड होल्डिंग, अभी भी मुश्किल है। ना तो इनके पास बैंकों में जाने का प्रक्रिया इनको पता नहीं है और जिनको पता भी है उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है। भारत में करीब 6 करोड़ से ज्यादा मेरे ख्याल से एमएसएमईज हैं और ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। आपको क्या लगता है इसमें से कितने हैं जो सर्वाइव कर पाएंगे कोविड को, और कौन से सेक्टर्स हैं एमएसएमई सेक्टर के अंदर जिन पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता दिख रहा है? इस वक्त हमारे पास डेटा बहुत ही कम है और मैं फिर से वही एनसीआर का आंकड़ा को मैं देखता हूँ कि इनमें से करीब 46% का कहना है कि इनका जो बिजनेस सिचुएशन है, मिड जून में ये सर्वे किया गया था, तो कहना है कि इनका कि मिड जून में जो सिचुएशन है उनका वो अप्रैल और मई से भी ज्यादा बदतर है। तो अगर ऐसा हालत अगर है, करीब 50% के करीब ऐसे एमएसएमई कह रहे हैं कि भाई हमारा हालत और भी नाजुक हो गया है, तो हम कह रहे हैं कि 25 मिलियन एमएसएमई बंद होने के कगार में है। तो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल डिजास्टर का एक छवि बन जाता है। मुझे आशा है इतना बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बैंक्स का भी जो डेटा आ रहा है उसको अगर आप देखें तो बैंक का कहना है कि अभी तक वो करीब 60,000 करोड़ के करीब लोन्स दे चुके हैं। तो दोनों जो डेटा आ रहे हैं सामने, कितने को बचाया जा सकेगा ये हमें आगे चल के ही पता चलेगा। बैंक के अलावा एमएसएमईज को इनफॉर्मल सोर्सेज से भी काफी फंडिंग मिलती है, वो कितना बड़ा हिस्सा है टोटल एमएसएमई फंडिंग का और इस पे कितना असर पड़ा है? इनमें एक बहुत बड़ा दायरा है जो ग्रामीण या सेमी अर्बन जो होते हैं उन क्षेत्र में जो काम करते हैं। और मेरा मानना है कि जब हम एमएफआई से बात करते हैं जो इन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, उनका कहना है कि वहां पर सिचुएशन इतना खराब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में ये पैंडेमिक का उतना असर नहीं हुआ है अभी तक और इसकी वजह से वहां का अर्थव्यवस्था अभी भी चल रहा है। और जैसे रबी का फसल या खरीफ का भी जो बुआई चल रहा है, इनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था है उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। और उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं उन पर भी उसी वजह से हम कह सकते हैं कि उनका भी स्थिति शहरी क्षेत्र के इकाइयों से काफी बेहतर है। और एमएफआईज के जो रिकवरी रेट्स चल रहे हैं उसमें भी मोटा मोटी ये दिख रहा है कि वो पैसा देते हैं और लोन का रिकवरी करते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आ रही है। तो यानी कि उन इलाकों में जो इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के ज्यादातर वहां पे होंगे, तो अगर इनफॉर्मल का अगर हम डेटा ना भी हमें मिले, अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का डेटा के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा असर हुआ है। वहां पे मोटा मोटी स्थिति काबू में है। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो एमएसएमईज हैं उनका तो जैसे ये एनएससीआर का डेटा जो बता रहा है वहां पे स्थिति काफी गंभीर बना हुआ है। हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर में जैसे हम सुन रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है। हालांकि कई एमएसएमईज कोविड के चलते मास्क वगैरह बनाने लगे हैं, पीपीईज बनाने लगे हैं। कुछ आपको फायदा होता दिखा है इस सेक्टर में, टेक्सटाइल क्षेत्र में? अभी धीरे धीरे दिखेगा कि बहुत सारे यूनिट्स काफी तेजी से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तब्दीली लाएंगे। खासकर भी जैसा अपने टेक्सटाइल की बात कही अपने, और भी जो है जो हेल्थ संबंधित या कृषि संबंधित क्षेत्रों से अपना प्रोडक्ट्स को जो जुड़ सकते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स में इनके डिमांड जरूर बढ़ रहे हैं और काफी तादाद से बढ़ेगा। और इन चीजों की सप्लाई में एमएसएमई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। अभी जैसे लॉकडाउन का असर कम हुआ है कई जगहों पर, तो लोग आगे निकले हैं, बाजारों में जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए डिमांड जरूर बढ़ता नजर आएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा हमारे सामने आ रहे हैं, जो वो दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो भयानक एक आया था जहां पे हम 27% के करीब पहुंच गए थे, उससे उतर के वो करीब 11% पे उतर आया है। और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें जो करीब 7-7.5 के करीब चलता है, तो उससे ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इसलिए इस डेटा का विशेषता यहाँ पे है कि ये उन लोगों का क्या फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखाएगा जिनका एम्प्लॉयमेंट मासिक या सीजनली फ्लक्चुएट करता है। जो सैलरीड हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज हैं, उनका तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होता नहीं है, उनमें इतना फर्क नहीं आएगा। तो ये जो फर्क आया है ये जरूर ही माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में जो काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस है उसका एक चित्र सामने देता है। तो निश्चित अगर उस डेटा को अगर हम देखें तो वो काफी आश्चर्यजनक है कि उसमें बहुत सारे लोगों का हमने दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट फिर से वापस आया है।
इसी दौरान हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है। और आत्मनिर्भर भारत अगर हमें अचीव करना है तो उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। कितनी चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं आज, जो शायद भारत चाहेगा कि अब यहाँ बने और हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने। क्या एमएसएमई इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं? जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासकर अगर हम देखें कि अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में हमने इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया था जिस पर करने का कुछ खास जरूरत नहीं था। जैसे अगरबत्ती तो ऐसी चीज नहीं है जो कुछ हाई टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो उस पर इतना कम इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों आ गया था। साथ में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जिनका हमें एमएसएमई सेक्टर से ही बहुत प्रोडक्शन मिल सकता है। प्रोडक्शन बनना वो लोग प्रस्तुत भी हैं, लेकिन बाहर से एक अजीब सा एक कंपटीशन की वजह से उनका हालत खराब हो गया था। और इस पर हमें ध्यान देना पड़ता, जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है उसमें कि वही चीजों पर हम इम्पोर्ट का ड्यूटी को ऊपर रखें या स्टिफ रखें जहां पर सच में एमएसएमई डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि वही सारे क्षेत्र हैं जहां पे एमएसएमई को जैसे कहते कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है। जहां पर वो जरूरत नहीं है वहां पर वो एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट बन जाता है। ज्यादा कुछ एमएसएमई को फायदा नहीं मिलता है, दूसरी कंपनियां, बड़ी कंपनियां वो फायदा उठा के ले जाते हैं। लेकिन इनका चयन करना बहुत मुश्किल नहीं है। साफ दिखता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्रस्तुतिकरण में एमएसएमई सेक्टर खास योगदान दे सकते हैं, और उन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन देकर आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत काम किया जा सकता है। और निश्चित ही जैसे आपने बताया है कि एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का साथ एक बहुत दृढ़ कनेक्शन है, तो जैसे ही एमएसएमई सेक्टर में उछाल आता है तो वो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये उछाल आपको कब तक लगता है आएगा? मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्ट्स बंद हुए हैं इसका जो इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट आते आते करीब एटलीस्ट ये जो फेस्टिवल सीजन हम जो मान के चलते हैं थर्ड क्वार्टर, उसके पहले नहीं आएगा। क्योंकि अभी भी जो स्टॉक्स बाजार में है, जो अभी भी लोगों का लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, इन सभी चीजों को चलते, इन सभी को अतिक्रम करके अब एक क्वार्टर तो निकल गया, इस क्वार्टर में भी अभी भी वो उतेरबुन बना हुआ है। तो थर्ड क्वार्टर से पहले एमएसएमई सेक्टर में जो फ्रेश डिमांड नई चीजों का, वो मुझे नहीं दिखता है। जैसा कि आपने पहले बताया कि कितने सारे एमएसएमईज हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, अब उनको जीएसटी के अंदर लाया गया है, लेकिन कई माइक्रो एंटरप्राइजेस जैसे सूक्ष्म उद्योग हैं जो क्वालिफाई भी शायद ना करें जीएसटी के लिए। तो ऐसे में गवर्नमेंट की क्षमता इनको मदद करने के लिए कुछ कम नहीं हो जाती है? कैसे पहुंचेंगे उन तक? एक अदृश्य एमएसएमई सेक्टर है हमारे देश में, तो कैसे उनकी मदद की जाए? बिल्कुल, यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और यही है वो सेक्टर यूनिट जिनमें ज्यादातर खुद ही चलाते हैं ये सारी यूनिट्स, उनमें कोई श्रमिक भी नहीं होते हैं, वो खुद अपने ही श्रम से ही काम चलाते हैं। उसमें कैपिटल और लेबर दोनों का फर्क करना बिल्कुल असंभव है। और इनकी संख्या अगर हम देखें तो शायद 44 मिलियन में करीब 20 मिलियन के करीब शायद यही है। अगर इनका प्रोडक्शन की अगर हम देखें तो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इनके लिए एज ए यूनिट इनको सहायता करके वो सरकारी क्षेत्र से उनके लिए सहायता का स्रोत मुझे नहीं लगता है। अगर हम मुद्रा लोन के तहत शिशु लोन में भी ये क्वालिफाई करते हैं, ये वो हैं जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट की जो प्रक्रिया है या जो मार्केट में जो उछाल आता है बाकी सारी चीजों के चलते, उसी से ही इनका लाभ फिलहाल मिल सकता है। हम अगर किसी तरीके से जो इनके ऊपर में है, जो कम से कम एक एम्प्लॉय रखे हैं या 2 एम्प्लॉय हैं, और एवरेज में औसतन माइक्रो एंटरप्राइजेस में ज्यादातर वैसे ही होते हैं, यहाँ तक भी अगर हम पहुंच सके और इनका प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा सके, इनको क्लस्टर्स में ला सके, तो वो ही मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सरकार अगर जिसे कहते हैं बॉटम को कैप्चर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉटम को कैप्चर करने पहुंचने से पहले जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो यूनिट्स हैं वहां तक अगर भली भांति सरकार की सहायता, फॉर्मल बैंकिंग क्षेत्र यानी कि जिसमें वो बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई सारे आते हैं, अगर पहुंच जाए तो वही मैं मानूंगा एक बहुत बड़ा चित्र होगा बदलाव का भारत के एमएसएमई क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोय आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के व्यापक उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और पत्रकार रुचिका चित्रवंशी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।